बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का न्यू बुक का चैप्टर 5 सॉलिड एंड फ्लूइड डायनेमिक्स स्टार्ट किया था और उसमें आज हमारे पास टॉपिक है टॉपिक 5.4 डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ अ वायर। तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। इस लॉन्ग क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जब भी आप इसे पेपर में लिखेंगे सबसे पहले आपको बताना होगा कि यंग्स मॉडुलस हमारे पास क्या है। तो पिछले लेक्चर में हमने यंग्स मॉडुलस को एज अ शॉर्ट किया था। मैं यहाँ पे जस्ट ये बताऊंगी कि आप इसको कैसे अटैम्प्ट करेंगे। डेफिनेशन लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, इसका ऐसा यूनिट और एक दो इसमें से एग्जांपल्स राइट डाउन करेंगे और डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस के लिए आप बताएंगे कि वन ऑफ द मेथड इज़ सीरियल्स मेथड। तो आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि सीरियल्स मेथड हमारे पास क्या है। तो सीरियल्स मेथड के ऑपरेटर्स को मैं आपको इसके हर पार्ट का पेज पे कॉन्सेप्ट देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, पीछे तो आपने यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन पढ़ी थी। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम यंग्स मॉडुलस का फिजिकल मीनिंग देखें तो उसका मतलब क्या है। आपको पता है कि अगर हम किसी भी चीज़ की लेंथ, शेप या साइज़ में चेंज लेकर आते हैं, या आप इसके लिए समझे कि ये आपके पास कोई रबर बैंड है और आप इसको स्ट्रेच करते हैं, तो आपने इसकी लेंथ, शेप या साइज़ में तब्दीली आप लेकर आए हैं और अगर ये दोबारा फिर से अपनी पहली वाली पोजीशन को रीगेन कर लेता है तो हम कहते हैं कि इसके अंदर इलास्टिसिटी प्रेजेंट है। अब अगर हम इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं तो उसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब याद रखें स्टूडेंट्स, जब मैंने इलास्टिसिटी की बात की तो मैंने यहाँ पर इस रबर बैंड की तीन टर्म्स की बात की, लेंथ, शेप और उसका साइज़। अगर हम इलास्टिसिटी को मेजर करें और सिर्फ लेंथ को ही कैलकुलेट करें, लेंथ में ही हम चेंज की बात करें, तो वो हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की एक टाइप होगी जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास यंग मॉडुलस है। अब इस यंग्स मॉडुलस को मेजर करने के लिए हमारे पास ऑपरेटर्स जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हम ऑपरेटर्स का नाम है सीरियल्स ऑपरेटर्स। स्टूडेंट्स, आपने सीरियल्स ऑपरेटर्स का हो सकता है प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया हो। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास दो स्टैंड्स होते हैं, एक ये स्टैंड है और दूसरा ये स्टैंड है। इन स्टैंड्स के साथ आप दो वायर्स अटैच करते हैं, ये वो दो वायर्स हैं और ये जो दोनों वायर्स हैं ये सेम मटेरियल की बनी हुई हैं। इसके अलावा दोनों वायर्स की लेंथ भी सेम है, दोनों का डायामीटर भी सेम है। डायामीटर का भी स्टूडेंट्स आपको पता होगा, अगर ये मार्कर है मेरे पास तो इसका जो ऊपर वाला आपको सरफेस नज़र आ रही है, इसका इस एंड से लेकर दूसरे एंड तक का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं हमारे पास ये डायामीटर है। तो ये दोनों वायर्स, इनका डायामीटर भी सेम है और हमने इसको एक फिक्स्ड सपोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है, यानी एक एंड उसका हमारे फ्रेम के साथ है और वायर का दूसरा एंड फिक्स्ड सपोर्ट के साथ है। अब जो हमारे पास एक वायर है इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास स्टैंडर्ड वायर है। स्टैंडर्ड या ऑक्सिलरी दोनों वर्ड्स आप इस वायर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो दूसरी वायर है ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वायर है। फिर उसके बाद आपने इस स्टैंड के एक साइड से दूसरे स्टैंड के पास एक लेवल लेकर आना है जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्पिरिट लेवल है। याद रखिएगा स्टूडेंट, स्पिरिट लेवल यंग्स मॉडुलस को फाइंड आउट करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके बाद यहाँ पर भी एक माइक्रोमीटर स्क्रू है, वो कुछ इस किस्म का है, यानी ऐसे सर्कुलर वे में है और उसके ऊपर रीडिंग्स लिखी होती हैं और उसके साथ एक और स्केल अटैच होता है जो कि यहाँ पर ऑपरेटर्स में इतना वाज़ह नज़र नहीं आ रहा और आपकी बुक में भी नज़र नहीं आ रहा। इसको हम स्पैरोमीटर स्क्रू भी कहते हैं, लेकिन आपकी बुक में क्योंकि माइक्रोमीटर स्क्रू है हम इसको यहाँ पर माइक्रोमीटर स्क्रू मेंशन करेंगे। बाकी एक इस तरह ऊपर स्टैंड लगाया हुआ है, वो सिर्फ इन दोनों फ्रेम को
एक दूसरे के करीब रखने के लिए लगाया गया है। इसके बाद यहाँ पर नीचे 2 हुक्स लगी हुई हैं। अब इन हुक्स का मकसद ये है कि इसके अंदर भी आपने वेट्स डालने हैं। एक ये वेट है जो कि चेंज आप नहीं करेंगे और इसको हम डेड लोड करेंगे। दूसरे वेट्स चेंजेबल हैं, यानी आप इस स्क्रू के अंदर जो स्लॉट डालेंगे उनके अंदर आप वेट्स को चेंज करते रहेंगे। और ये जो मैंने ब्लू से डाले हैं ये आप पहले मौजूद नहीं होंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे वज़न इसमें ज़्यादा करेंगे उस हिसाब से आप इसको डालेंगे। तो ये आप कह लें कि आपके पास स्लॉटेड वेट्स हैं। इस ऑपरेटर्स के साथ इसको वर्क करवाने के लिए आपको इसके अलावा जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो है आपके पास स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का मकसद इस वायर का डायमीटर फाइंड आउट करना है। और दूसरी चीज़ जो आपको रिक्वायर्ड है वो है मीटर स्केल। तो सीरियल्स ऑपरेटर्स के साथ आपको जो 2 चीज़ें और रिक्वायर्ड हैं वो स्क्रू गेज और मीटर स्केल है। स्क्रू गेज इस वायर का डायमीटर फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होगा, जबकि मीटर स्केल लेंथ की रीडिंग्स लेने के लिए इस्तेमाल होगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको सीरियल्स ऑपरेटर्स का एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे दी है। अब हम इसको बुक से रीड करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि अगर पेपर में आए तो आप इसको कैसे अटैम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप यंग्स मॉडुलस के बारे में बताएंगे। सेकंड नंबर पे डिटर्मिनेशन का मेथड है हमारे पास सीरियल्स मेथड। इसके अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, आप इसकी कंस्ट्रक्शन बताएंगे। इसे रीड करते हैं, लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ 2 वायर्स। इसके अंदर 2 वायर्स हैं, रेफरेंस वायर एंड टेस्ट वायर। ये आपके पास रेफरेंस वायर है जिसको हमने स्टैंडर्ड या ऑक्सिलरी वायर कहा था। दूसरी आपके पास टेस्ट वायर है जिसको हमने एक्सपेरिमेंटल वायर कहा था। तो ये सारे इसके नाम हैं, आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं। अब इन वायर्स की लेंथ इक्वल है, ये सेम मटेरियल की बनी हुई हैं, इनका डायमीटर सेम है। तो हमने यही बात यहाँ पे की थी, दे आर मेड ऑफ सेम मटेरियल हैविंग द सेम लेंथ एंड हैविंग द सेम डायमीटर। उसके बाद बोथ वायर्स आर कनेक्टेड टू अ हॉरिजॉन्टल बार्स फ्रेम F1 एंड F2। हमने दोनों को 2 फ्रेम्स के साथ कनेक्ट किया है। हैंग अ कांस्टेंट वेट टू द हुक ऑफ हॉरिजॉन्टल बार ऑफ रेफरेंस वायर। रेफरेंस वायर के साथ आपने एक कांस्टेंट वेट लगाना है जिसको हमने डेड लोड का नाम दिया था। इसका मकसद ये है कि आपने इसको चेंज नहीं करना, ये जैसा है आप इसी के साथ ही कैलकुलेशंस करेंगे। जबकि दूसरी बार के साथ जो आप कनेक्ट करेंगे, हैंगर ऑन टेस्ट वायर सो दैट वायर रिमेन्स स्ट्रेच्ड एंड फ्री फ्रॉम निक। दूसरे के साथ जो आप करेंगे उसमें आप वेट्स को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे। इस ऑपरेटर्स के अंदर हम उसको इंक्रीज़ करेंगे। अब इसका मकसद क्या है कि वायर स्ट्रेच रहें एंड फ्री फ्रॉम किंक्स। किंक्स का मतलब होता है कि आप किसी ट्विस्ट से या कर्व से बचे रहें और आपकी वायर बिल्कुल स्ट्रेट रहे। तो ये था स्टूडेंट्स ऑपरेटर्स, जो कि मैंने आपको यहाँ पर पहले इसकी कंस्ट्रक्शन दे दी थी। 4th नंबर पे आप इसकी फ़िगर बनाएंगे। उसके बाद इसका प्रोसीजर है। प्रोसीजर हमारे पास इसका क्या है, सबसे पहले आपने जिस वायर का यंग्स मॉडुलस फाइंड आउट करना है उसकी इनिशियल लेंथ को मेजर करें। इनिशियल लेंथ को मेजर करने के लिए आप मीटर स्केल का इस्तेमाल करेंगे। मीटर स्केल स्टूडेंट्स, जिस तरह आपके पास नॉर्मली स्केल्स होते हैं जिसको आप इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइंस लगाने के लिए, वैसा ही बड़े साइज़ का एक स्केल होता है जो लैब्स के अंदर पड़ा होता है और उसके अंदर ऊपर रीडिंग्स लिखी होती हैं। जस्ट आपने जिस वायर के मेजरमेंट लेने हैं उसको इसके साथ रखें और रीडिंग ले लें जो भी आपके पास रीडिंग आती है। तो इनिशियल लेंथ को नोट करें। सेकंड नंबर पे आपने उस वायर का डायमीटर फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास ये वायर है, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि जो एक सर्कल का, ये परफेक्ट सर्कल नहीं है, एक सर्कल का एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक का फासला है उसको हम डायमीटर कहते हैं। तो उसको मेजर करने के लिए हम स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रू गेज का भी आपने इस्तेमाल 9 में भी पढ़ा है और फर्स्ट ईयर में भी आप प्रैक्टिकल्स में इससे फैमिलियर होंगे। तो उसका इस्तेमाल करते हुए आप इसका डायमीटर इस्तेमाल करेंगे, डायमीटर फाइंड आउट करेंगे। और कोई भी परफेक्ट रीडिंग लेने का तरीका ये है कि आप एक रीडिंग को 3 बार या 5 बार, यानी नंबर ऑफ़ टाइम्स आप उसको लें, उसके बाद आप उसका एवरेज ले लें। तो फर्स्ट हमने स्टेप में लेंथ फाइंड आउट की, उसके बाद हमने डायमीटर फाइंड आउट किया। तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, एडजस्ट द स्प्रिट लेवल। अब ये स्प्रिट लेवल वाली
एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में नहीं लिखी, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर सेंटर पर एयर बबल की पोजीशन होती है। स्प्लिट लेवल के दरमियान में अगर एयर बबल प्रेजेंट नहीं है तो हम इसको दोबारा फिर से लेवल करेंगे, यानी दरमियान में हमने सर्कुलर डिस्क का इस्तेमाल करते हुए इस सर्कुलर डिस्क को रोटेट करवाएंगे ताकि ये बैलेंस में आ जाए। जब ये बैलेंस में आएगा तो ये इस पॉइंट पर हमें एयर बबल शो होगा और उसी की साथ हम यहाँ पर रीडिंग होगी। ये मैंने आपको बताया था कि इसके साथ एक स्केल भी अटैच है। जिस पॉइंट पे दोनों आपस में कोइंसाइड करेंगे वो वाली हम रीडिंग लेंगे, जिसके लिए आपकी बुक में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है माइक्रोमीटर रीडिंग। तो माइक्रोमीटर रीडिंग हम यहाँ से लेते हैं। स्प्लिट लेवल को हम एडजस्ट करेंगे इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय टर्निंग दी माइक्रोमीटर। रिकॉर्ड द माइक्रोमीटर रीडिंग टू यूज़ इट एज द रेफरेंस रीडिंग। वो जो रीडिंग आई है आप उसको टेबल के अंदर नोट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो मैंने ब्लू से वेट अंदर इस्तेमाल किए हैं, पहले स्टेप में आप जस्ट एक ही वेट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने इधर 1 kg डाला है, क्योंकि ये स्लैब का वेट कांस्टेंट है, आपका फॉर एग्जांपल इधर 1 kg है तो आप इधर भी 1 kg लेंगे। फिर उसके बाद आप जब दूसरी बार इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, फिर दूसरा वेट, तीसरी बार तीसरा वेट, चौथी बार चौथा वेट। लेकिन हम स्टेप 3 तक पहुँचे हैं, यहाँ पे दोनों के पास 1 kg ही है, यानी एक एक वेट है। फिर हम क्या करेंगे, लोड द टेस्ट वायर विद अ फर्दर वेट, हम वेट का इजाफा करेंगे। स्प्लिट लेवल टिल्ट्स ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ द टेस्ट वायर। तो क्योंकि टेस्ट वायर यहाँ पर जो रिजिड सपोर्ट के साथ हैंग हुई है उसमें थोड़ी सी वेरिएशन आएगी। एडजस्ट द माइक्रोमीटर स्क्रू टू रीस्टोर द स्प्लिट लेवल इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हम दोबारा फिर से इसको एडजस्ट करेंगे। फिर जो हमने सेकंड रीडिंग ली है और जो फर्स्ट रीडिंग ली थी, वेट डालने के बाद और उस वेट डालने से पहले, तो हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट माइक्रोमीटर रीडिंग फ्रॉम द सेकंड, और जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास एक्सटेंशन इन टेस्ट वायर है कि अगर पहले वो 2 सेंटीमीटर थी, बाद में 2.2 हो जाती है, तो 2.2 को 2 से माइनस करेंगे तो जो 0.2 सेंटीमीटर है दैट इज़ द एक्सटेंशन इन द टेस्ट वायर। उसके बाद फिर हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन को फाइंड आउट करना है। स्ट्रेस का फॉर्मूला है वेट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द वायर। अब वेट किसके इक्वल है, F = W = mg। मैस g की वैल्यू फिक्स है, पाई भी कांस्टेंट है। और रेडियस कहाँ से आएगा, आपने शुरू में डायमीटर फाइंड आउट किया था। डायमीटर को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास रेडियस आ जाता है। तो डायमीटर फाइंड आउट करने का मकसद ये था ताकि हमारे पास रेडियस आ जाए। आप रेडियस की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, फिर स्ट्रेन निकालेंगे, चेंज इन लेंथ जो आपने एक्सटेंशन निकाली, डिवाइडेड बाय L नोट जो आपने फर्स्ट स्टेप पे कैलकुलेट की थी, दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास स्ट्रेन आ जाएगा। इसी प्रोसेस को रिपीट करें बाय इंक्रीजिंग द लोड ऑन द टेस्ट वायर टू ऑब्टेन मोर वैल्यूज ऑफ स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। फिर एक और वेट डालें, फिर एक और डालें, इस तरह से स्टेप्स को रिपीट करें। एट लीस्ट 3 बार या 5 बार हम फिज़िक्स के अंदर स्टेप्स को रिपीट करते हैं। उसके बाद प्लॉट द ग्राफ, स्ट्रेस स्ट्रेन और स्ट्रेस इन दोनों के दरमियान ग्राफ प्लॉट करें, जिसमें स्ट्रेन को आप x एक्सिस पे लेंगे और स्ट्रेस को आप y एक्सिस पे लेंगे। उसके बाद आपके पास एक स्ट्रेट लाइन शो होगी। ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, अगर कर्व है इसका मतलब आपका ग्राफ गलत है, आपकी कैलकुलेशंस भी गलत है। हमें अब यंग्स मॉडुलस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करें, एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करें। जो भी पॉइंट लेंगे उसका एक x होगा, एक y होगा। इस तरह दूसरे का भी एक x पॉइंट है, एक y पॉइंट है, यानी x एक्सिस के हिसाब से रीडिंग और y एक्सिस के हिसाब से रीडिंग स्ट्रेन और स्ट्रेस की। अब आपको इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है, क्योंकि आपके पास ग्राफ से 2 पॉइंट्स आए हैं, x1 y1 और दूसरा है x2 y2। तो आप इसकी स्लोप निकालने के लिए पहले y2 माइनस y1 करेंगे, डिवाइड बाय x2 माइनस x1 करेंगे, जिसको हम राइज ओवर रन भी कहते हैं। तो ये जो स्लोप की आपके पास वैल्यू आएगी, इसको आप कहेंगे यही आपके पास यंग्स मॉडुलस है जिसको आपको मेजर करना था। द वैल्यू ऑफ द स्लोप इज़ इक्वल टू द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।